आफ्टरनून स्टूडेंट। तो हमने जैसा कि कल कॉन्टीजेंसी टेबल पे क्वेश्चन किए थे, उसके बाद हम और 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बेस पे हम मैं कुछ प्रैक्टिकल दूंगी आपको, वो करने हैं, और कुछ एग्जांपल्स दूंगी जो आपको सोल्व करने हैं। अब देखो ये एग्जांपल, ए रैंडम सैंपल ऑफ स्टूडेंट ऑफ XYZ यूनिवर्सिटी वाज सिलेक्टेड एंड आस्क्ड देयर ओपिनियंस अबाउट ऑटोनोमस कॉलेजेस। एक रैंडम सैंपल ले लिया स्टूडेंट का किसी XYZ यूनिवर्सिटी से और उनका ओपिनियन लिया अबाउट ऑटोनोमस कॉलेजेस के बारे में। द रिजल्ट आर गिवन बिलो। द सेम नंबर ऑफ ईच सेक्स वाज इंक्लूडेड विद इन ईच क्लास ग्रुप and test the hypothesis at 5% level that the opinion are independent of class grouping। हर एक क्लास ग्रुप में क्या लिया है, इक्वल नंबर ऑफ सेक्स लिए हैं, मतलब मेल फीमेल इक्वल है, ठीक है। और हमें ये टेस्ट करना है कि जो ओपिनियन आया वो इंडिपेंडेंट है किसके, क्लास ग्रुप के, ठीक है। फर्स्ट देखो क्या गिवन है, क्लास दे रखी है BA BSc BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड MA MSc MCom दे रखी है। जो फेवर कर रहे हैं उनकी वैल्यू दे रखी है, ऑब्जर्वेशन दे रखी है, और जो अपोजिट हैं, अपोज कर रहे हैं ऑटोनोमस कॉलेज को, उनकी ऑब्जर्वेशन दे रखी है। यहाँ पे इनका टोटल दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं। तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, वी सेट अप द नल हाइपोथेसिस दैट द ओपिनियन अबाउट ऑटोनोमस कॉलेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्लास ग्रुपिंग। हमें सबसे पहले जो हाइपोथेसिस है वो मान के चलनी है कि जो ऑटोनोमस कॉलेज के बारे में जो ओपिनियन है उनका स्टूडेंट का, वो इंडिपेंडेंट है किसके, क्लास ग्रुपिंग के। ये मान के चलना है हमें, और ये किस पे चेक करना है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। अब उसके बाद देखो हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, हमें क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिससे क्या निकालेंगे हम, काई स्क्वायर। Here the frequency are arranged in the form of 4x2 contingency table। अभी हमारे पास कैसी contingency table है, 4x2 की। Hence the degree of freedom क्या हो जाएगी, 4 - 1 × 2 - 1 which is equal to 3, ठीक है। Hence we need to compute independently only 3 expected frequency and remaining expected frequency can be obtained by subtraction from the row and the column totals। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई, 3। तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 3 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, और जो बाकी बच गई उन्हें हम कैसे निकाल लेंगे, सब्ट्रैक्शन करके, कहाँ से, रो और कॉलम्स में से। अंडर द नल हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ 120। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमारी यही थी 120, ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। तो इसकी एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, वो देखो कैसे निकाली। एक्सपेक्टेशन ऑफ 120 कैसे आएगी, 400 × 200 डिवाइड बाई 600। 400 क्या था हमारा कॉलम टोटल, ठीक है। इस कॉलम का टोटल क्या है, 400। इस रो का फिर मल्टीप्लाई बाय रो का टोटल वो कितना है, 200, और डिवाइड बाय जो हमारा कॉन्टीजेंसी मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी जो आती है उससे डिवाइड करते हैं, वो आ गया 600। तो यहाँ से हमें पता चल गया एक्सपेक्टेशन ऑफ 120 कितनी आ गई, 133.33। अब ऐसे ही 130 का निकालेंगे तो रो कॉलम इंटू क्या था हमारा, कॉलम टोटल इंटू रो टोटल डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। फिर ऐसे ही हम 70 की निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने 3 तो निकाल ली, 3 निकालने के बाद बाकी की हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल में से, जिससे हमें मिल जाएंगी कौन सी, रिमेनिंग। तो यहाँ पे देखो 120 की कितनी आ गई, ये 130 की ये आ गई, और हमने 70 की निकाल ली है। तो 70 हमारे पास कहाँ था, यहाँ पे 70 की आ गई ये 66.67। बच गई कौन सी, लास्ट वाली। ये लास्ट वाली थी हमारी किसकी, 80 की थी। हमने क्या किया, ये जो इन सब का जो टोटल आया, इन तीनों को ऐड करके 400 में से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गई हमारी 80 की, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितना था, 200 में से अगर हम फेवर वाला माइनस कर देंगे तो किसका आ जाएगा, अपोज्ड वाले की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे भी सेम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसकी आ जाएगी, जो अपोज कर रहे हैं किसको, ऑटोनोमस कॉलेजेस को।
ठीक है। अब काई स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली, इन दोनों का क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, फिर इन दोनों के डिफरेंस का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं किससे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, हर एक टर्म को। तो इन टर्म का टोटल कितना आया, 12.7428। तो काई स्क्वायर जो कैलकुलेटेड आई उसकी वैल्यू कितनी आई, 12.7428। तो यहाँ से जब हमने काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू निकाली, कहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% था, तो वो किसकी इक्वल आती है, 7.815 के। ये कहाँ से निकालते हैं हम, टेबल हमारे पास गिवन होती है वहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो ये आया हमारा 7.815। अब देखो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इससे ग्रेटर है। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर होती है तो उस टाइम पे अगर हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई वो ग्रेटर आई किससे, टेबुलेटेड से, कौन से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, 5% पे। तो यहाँ हम करेंगे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट। नल हाइपोथेसिस क्या थी हमारी, कि जो हमारा हमने ओपिनियन लिया था ऑटोनोमस कॉलेजेस के बारे में, वो इंडिपेंडेंट था किसकी, क्लास ग्रुपिंग के। नल हाइपोथेसिस ये सेट करके चल रहे थे हम, बट अब अगर हमारी रिजेक्ट हो गई नल हाइपोथेसिस, इसका मतलब क्या है कि जो ओपिनियन है ऑटोनोमस कॉलेजेस का वो इंडिपेंडेंट ना होके क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया किस पे, क्लास ग्रुपिंग पे, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, 2 researchers adopted different sampling technique while investigating the same group of students to find the number of students falling in different intelligence level। अब क्या करते हैं, 2 रिसर्चर हैं, वो एक सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं, 2 डिफरेंट टेक्निक, क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए, सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि उनमें इंटेलिजेंस लेवल कितना है, ठीक है। ये रिसर्चर हो गया हमारे एक्स और वाई, ये हमारे जो इंटेलिजेंस लेवल हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इन इंटेलिजेंस लेवल में आते हैं, बिलो एवरेज आते हैं एक्स के अकॉर्डिंग 86, वाई के अकॉर्डिंग 40, एवरेज में 60, 33, 44, 25, 10, 2, ये टोटल दे दिया इनका। अब क्या करना, अब हमारे पास देखो कॉन्टिजेंसी टेबल है, वो कितने उसकी है, हमें क्या निकालना है, वुड यू से दैट द सैम्पलिंग टेक्निक अडोप्टेड बाय द 2 रिसर्चर आर सिग्निफिकेंटली डिफर। तो हमें बताना है कि क्या जो रिसर्चर ने जो टेक्निक अप्लाई की है, सैम्पलिंग टेक्निक, क्या वो डिफर कर रही है एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली। तो हम सेटअप करेंगे नल हाइपोथेसिस, वो क्या सेट करेंगे कि जो the data obtained are independent of sampling technique adopted by 2 researcher, कि जो हमें डाटा ऑब्टेन्ड हुआ है वो सैम्पलिंग टेक्निक के क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये हमने मान लिया नल हाइपोथेसिस में। अब नल हाइपोथेसिस क्या करना है हमें, द नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंस। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है 2 सैम्पलिंग टेक्निक के बीच में, ठीक है, जो किसने यूज़ की थी, उन 2 रिसर्चर्स ने। अब हमारे पास जो कॉन्टिजेंसी टेबल है वो 4x2 की है, ये देखो ये 4x2 की है, 1 2 3 4, और हमारे कॉलम कितने हैं, 2, ठीक है। तो 4x2 की नहीं, कॉलम कितने हैं, 4 हैं, और रो कितनी है, 2 है, तो ये 4x2 की होगी। अब यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी, 4 - 1 × 2 - 1, वो कितनी होगी, 3 के इक्वल। हमें क्या निकालना है, इसका मतलब क्या, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आई तो हमें 3 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसके बाद रिमेनिंग अपने आप हम सब्ट्रैक्शन से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट वाली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालें E86, एक्सपेक्टेशन ऑफ 86, क्या हो जाएगा 86 का, कॉलम टोटल मल्टीप्लाई बाय रो टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आ गया 126 × 200 डिवाइड बाई 300 इज इक्वल टू 84। अगर हम निकालते हैं 60 का, वो आ जाएगा 93 × 200 डिवाइड बाई 300 62। इसी तरीके से E44 का आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन 3 की। तो हमारे पास 86 की कितनी आई, 84, उसके बाद 60 की हमने निकाली, वो कितनी आई, 62,
उसके बाद हमने 44 की निकाली थी, वो कितनी आई 46। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना था 126 में से अगर हम फर्स्ट वाली एक्सपेक्टेड निकाल दे तो सेकंड वाली आ जाएगी 42। इसका भी क्या करेंगे 93 में से 62 माइनस कर देंगे 31, यहाँ से भी 69 में से 46 माइनस कर देंगे 23, और यहाँ से क्या होगा ये 200 में से इन तीनों का जो सम आया उसको वो कितना है 192, उसको माइनस कर देंगे तो 8 आ गया। यहाँ से भी क्या हुआ, अब ये देखो ये टोटल था 12 और ये कितना 8, तो 12 माइनस 8 कर देंगे तो 4 हो गया। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई हमारी। अब काई स्क्वायर में क्या करते हैं हम, हमारे पास जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है माइनस क्या करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कर देंगे। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये 25 था, ये 2 था, ये 23 था, ये 4 था, ये इन्होंने इसको क्या कर दिया ऐड ऑन कर दिया, एड अप कर दिया इनको दोनों को। क्यों कर दिया, हमने काई स्क्वायर में पहले भी पढ़ा था कि काई स्क्वायर में जो फ्रीक्वेंसी मतलब जब हम डाटा ऑब्जर्वेशन लेते हैं वो हमारी 5 से बिलो नहीं होनी चाहिए, 5 से लेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो 5 से क्या होनी चाहिए ग्रेटर होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है 5 से लेस है। तो इस केस में हम क्या करते थे 5 से लेस अगर हमारी फ्रीक्वेंसी आती है उनको क्या करते हैं उसकी जो प्रीसीडिंग जो सक्सीडिंग या प्रीसीडिंग है उसके साथ क्या कर देते थे ऐड अप कर देते थे, ठीक है। तो 25 के साथ 2 ऐड कर दिया 27 हो गया, ये 23 के साथ 4 कर दिया तो 27 हो गया, ठीक है। अब ये टोटल कितना है, अब क्या किया इनका डिफरेंस निकाल लिया, फिर उसका स्क्वायर निकाल लिया, फिर उसको किससे डिवाइड कर दिया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पे हमारा जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आई वो आई 0.923, ये तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी होती है टेबुलेटेड वैल्यू। अब टेबुलेटेड वैल्यू किससे निकलती है डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है यहाँ पे हमारा, अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले तो कितनी थी 3 थी, क्योंकि 4 - 1 × 2 - 1 निकाल रहे थे वो 3 थी। बट अब हमने क्या किया है इन दो ऑब्जर्वेशन को पूल किया है, इन दोनों को क्या किया है ऐड किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारी एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3 - 1 = 2। तो हमारे पास कितनी होगी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी मेथड ऑफ पूलिंग में क्या होगी लॉस्ट हो गई, ठीक है। तो टेबुलेटेड वैल्यू जो आएगी काई स्क्वायर की विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो कितनी है 5.991। अब देखो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आई हमारी 0.923 और टेबुलेटेड आई 5.991। तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड तो बहुत ज़्यादा कम है किससे टेबुलेटेड से। अगर वो लेस आ रही है तो हम क्या करते हैं नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या थी कि हमारा जो सैम्पलिंग जो ऑब्जर्वेशन आ रही है जो डेटा आ रहा है वो किसके सैम्पलिंग टेक्निक के क्या है इंडिपेंडेंट है, मतलब उन दोनों सैम्पलिंग टेक्निक में क्या है डिफरेंस नहीं है, वो दोनों क्या है सेम है। तो हम यहाँ क्या कंक्लूड करते हैं कि देयर इज नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द सैम्पलिंग टेक्निक यूज बाय 2 रिसर्चर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था सोल्व हो गया। इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट सेक्शन का।